सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़मान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने में जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए थे। फौज की ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स किए, आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वालों के इल्म में होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने सवाल किया कि अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी, क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, फ़िरक़ैन अपनी मारूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है, तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब को कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्ट पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजवा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी PTI का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। बानी PTI कमर जावेद बाजवा पर मलबा डालकर फैज़ हमीद को बचाना चाहते हैं। बहुत पहले कहा था कि बानी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। फैज़ हमीद ने बहुत पहले शवाहिद बानी के खिलाफ दे दिए। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्लानिंग समेत बहुत से शवाहिद है। 9 मई के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं। मौलाना के साथ मामलात को हल कर लिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल गौडा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक्ट के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मौजूद कवानीन का हवाला पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत का एतराज़। JUI ने मदारिस एक्ट पर सदर के एतराज़ात हैरान कुन करार दीजिए। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं है। सदर के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार हैं। तर्जमान JUI असलम गौरी। PTI एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशरा बीबी तहरीक कत्ल के मुकदमे में नामजद। थाना रमना में दर्ज FIR मंजर यहाँ पर आ गई। वक़ुआ के मनसूबा अडयाला जेल में बना। रेंजर्स एहलकारों की अमवात का वक़ुआ बानी PTI के इमाम और हुक्म पर हुआ। बानी के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर अयूब ने की। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, नमाद अजहर भी मुजरमाना साजिश में शामिल है। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़मान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तिल किया। FIA का मतन मुकदमे में कत्ल और इंसादे दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल हैं।
हम मुज़ाकरात मुल्क के लिए करने को तैयार हुए हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम में मजीद 2 अरकान को शामिल किया। सेनेटर हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अपोजिशन लीडर मयूब की मीडिया टॉक। 2 शरात पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 25, 24 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाए। बिलावजह जेल में रखे कारकुनों को रिहा करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। साहबजादा हामिद रजा। एक हाथ में तलवार थामकर दूसरे हाथ में मुसाफा नहीं होता। अपने लिए रायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। सियासी जमातों के कारकुनान के हकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्क की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही अमला को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने किए की सजा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। अगर पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलतकारी की। चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार भी चार्जशीट होंगे। रहमान मुल्लिक, तलाल चौधरी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुज़ाकरात की तदबीर स्पीकर आसादी के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं, फातह खानी के लिए गया था। बानी पीटीआई के अहकाम के बाद कोई बात हो गई। बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा किया जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। टीवी पर बैठकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपने पाकिस्तान छोड़कर निकल जाना है, हमने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान में ही रहना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को खत लिख दिया। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी अरसाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का भी जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। ख़वारीजियों और दहशत गर्दों का इबरतनाक इंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 43 ख़वारीजी और दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फोर्सेस के लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 6 ख़वारिज हलाक।
फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 ख़बार जहन्नम वासिल किए गए। मूसा खेल और पंजगोर में कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 9 दिसंबर से अब तक बलोचिस्तान में 25 दहशतगर्दों का जहन्नम वासिल किया गया। खवारिज के मुकम्मल खात्मे और इलाके में क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पूरी कौम फोर्सेस को सलाम पेश करती है, उनके साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहिदों में बड़ी पेशरफ। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का फैसला। मुआहिदे खत्म करने से मजीद 300 अरब की बचत का इम्कान। 6 IPPs के साथ 2396 मेगावाट के मुआहिदे खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, कोहनूर एनर्जी, टिपाल एनर्जी पावर प्लांट शामिल हैं। IPP से मुआहिदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में मजीद कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के नर्ख मजीद कम करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में कम लागत वाले बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली मंसूबों के लिए मुकामी वसाइल को अहमियत दी जाए। बिजली की मौजूदा इस्तदा को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मंसूबों तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास। मुल्क में जारी पन बिजली के मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। बिजली तरसील के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरी बंद करने के अहकाम। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन का ज़मीनी रवाबत, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत और इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। मुल्क में पुरअमन सियासी कल्चर को परवान चढ़ाया जाए। जमहूरी आज़ादियाँ सल्ब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। IPPs बंद होने का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। हुकूमत आवाम को बिजली, पेट्रोल, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और जान चली गई। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी पर डाकुओं की फायरिंग, मोटरसाइकिल राइडर मौके पर जान भाग। फुटेज सामने आ गई। दरख्त के नीचे खड़े राइडर से मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन छीना। मकतूल ने पीछे से एक मुलजिम को पकड़ा तो दूसरे ने फायरिंग कर दी। वाक़या डकैती था या कुछ और। पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं थी। मकतूल के नाम पर 5 मोबाइल फ़ोन सिम रजिस्टर्ड हैं जो तमाम बंद हैं। मकतूल ने ऑनलाइन बाइक राइडर की T-शर्ट पहन रखी थी। किसी बाइक कंपनी का हेलमेट भी मौजूद नहीं था। पुलिस का केस की तफ्तीश के लिए निजी कंपनी से रब्ता। कंपनी ने पुलिस को बयान दिया। मकतूल निजी कंपनी पर रजिस्टर्ड हुआ था लेकिन 4 महीनों से कोई राइड नहीं ली थी। रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ एक बार ही राइड ली थी।